Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to learn class 8th NCERT Science chapter 12 Some Natural Phenomena. This is a new chapter in science. Some natural phenomena. What is natural phenomena? We know that some means kuch. Natural phenomena. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिनोमिना. फिनोमिना क्या होता है? हम कह सकते हैं ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना जो कि महसूस करी जा सकती है या फिर देखी जा सकती है, वो हमारा फिनोमिना कहलाएगा. अब नेचुरल फिनोमिना, ऐसे फिनोमिना जो कि नेचुरली हो, उन्हें हम नेचुरल फिनोमिना कहते हैं. जैसे कि हम कहते हैं सुनामी. सुनामी हम लोग तो नहीं लाते, नेचुरली आती है ना. अर्थक्वेक, लाइटनिंग, थंडर और हम कह सकते हैं ड्रॉट और फ्लड, ये सभी नेचुरल फिनोमिना ही तो होते हैं, अपने आप आते हैं नेचुरली. तो ये सभी नेचुरल फिनोमिना होते हैं. अब हमारी जो इस चैप्टर में दो फिनोमिना दिए गए हैं, दो नेचुरल फिनोमिना, एक लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक. हम लोग लाइटनिंग को देखते हैं. लाइटनिंग क्या होती है इसे शुरुआत से समझते हैं. स्पार्क. अब स्पार्क क्या चीज होती है? स्पार्क्स आर एज रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज? मान के चलिए कोई हमारा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसके अंदर बिजली है. अब उसने बिजली को डिस्चार्ज करा, अब हमें वो बिजली दिखी कि भाई अच्छा ये बिजली यहाँ पर निकली है. तो वो जो हमें थोड़ी थोड़ी चिंगारी टाइप दिखती है ना, वही क्या होता है? वही स्पार्क्स होता है. अब स्पार्क से ही अब हम देखें लाइटनिंग. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे होती है, जिस वजह से हमें वो कोई और फिनोमिना लगता है, लेकिन वो स्पार्क्स ही होती है. अब स्पार्क होती है, हमने मान लिया. अब आप कहो भाई प्रूफ करो कि स्पार्क ही लाइटनिंग होती है. सो इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन द ईयर ऑफ 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे. अब उन्होंने क्या करा? शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क्स फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना. नाउ स्पार्क्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स. लाइक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, जो कि जैसे कि कोई बिजली का काम कर रहा है, उसमें से छोटी मोटी बिजली की चिंगारी निकल गई, वो तो होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क. अब जैसे कि मैंने वूलन के कपड़े पहने हैं, अब अगर मैं कपड़ों को ऐसे खींच कर निकालूं, अगर मैं खींच कर निकालता हूं, तो आप लोग ने बहुत बार क्रैकलिंग साउंड सुनी होगी, जैसे कि चटपट चटपट हो रही है आपके कपड़ों पे. तो वो क्या होता है? वो स्पार्क्स निकल रही होती हैं. अब जैसा कि आप किसी बेडशीट पर आप बहुत देर से ऐसे रगड़ रहे हैं, आप ऐसे करके रगड़ रहे हैं, ऐसे करके हाथ आप बेडशीट पर रगड़ रहे हैं. अब आपने किसी लोहे को टच करा, तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? डिस्चार्ज हुई, जिसकी वजह से स्पार्क निकलते हैं. तो ये क्या है? ये स्पार्क ही लाइटनिंग होती है, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है. आर एसेंशियली द सेम. एसेंशियल यानी कि बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा ही, यानी कि जो लाइटनिंग है वो बिल्कुल सेमली स्पार्क ही होती है. लेकिन अगर स्पार्क को ज़्यादा स्केल पर छोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगी? लाइटनिंग कहलाएगी. अब देखें, द ऑब्जेक्ट्स विच एक्वायर चार्ज आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करा. अब चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज हो, जिनके अंदर चार्ज हो. अब ये चार्ज क्या बला है उसे देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्ज. चार्ज क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, चार्ज का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना, बात इतनी है. अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हमें एटम दिख रहा है. व्हाट इज एटम? भाई एटम तो हमें पढ़ाया ही नहीं. मैं आपको बताता हूँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ
एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का सबसे छोटी पार्टिकल जो होगी उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, तीन चार्जेस होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे एटम के अंदर चार्जेस होते हैं, हर एटम में ये तीन चार्जेस होते हैं। अब हम देखें प्रोटॉन, हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन देखें तो वो हमारा न्यूट्रल रहता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहता है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अब आप बता पाओगे? एक तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि एक तो ये प्लस वाला यानी कि प्रोटॉन और एक नेगेटिव वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन। बात इतनी है। अब सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारी बुक में क्लास 8 साइंस की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि एक बलून को रब करा गया, बालों में रब करा गया। अब उसी के साथ एक और बलून था, इस बलून को भी बालों के ऊपर रब करा गया। अब हम क्या देखते हैं, अगर हमने ये दोनों बलून्स को रब कर, मतलब कि एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वहीं हमारे पास एक पेन भी है, वहां पे रिफिल का एग्जाम्पल दिया, हम यहाँ पे पेन लेते हैं। एक पेन है, एक और पेन है, इन दोनों पेनों को ही बालों पर क्या करा गया है, रब करा गया है, या फिर मान के चलिए किसी बेडशीट पर रब करा है। आप बालों पर ही मानिए। अब देखिए, अगर हम इन दोनों बलून्स को, ये दोनों बलून चार्ज्ड हैं, ये दोनों बलून भी ये दोनों पेन भी चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि हमने इसे रब करके इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी। अब अगर हम इन दोनों को अट्रैक्ट कराएं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अगर इन दोनों को कराएं तो ये दोनों भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बलून के ऊपर इस पेन को रखें तो क्या देख रहे हैं, बैलून और पेन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, बलून एक अलग ऑब्जेक्ट है और पेन एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, ये हमें नहीं पता। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट में ऑलवेज सेम चार्ज होगा। दोनों बलून हैं, दोनों में सेम चार्ज है, एंड सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों को रिपेल करेंगे। अब हमने देखा ये पेन में अलग चार्ज होगा ना, इस पेन में क्या होगा, इस पेन में जो चार्ज इस पेन में वही चार्ज इस पेन में, दोनों का सेम चार्ज हो गया। इस वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को रिपेल कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को। लेकिन अगर हम इस बलून और इस पेन को अट्रैक्ट कराएं, यानी कि इस वाले ये बलून में अलग चार्ज, मान के चलिए बलून में नेगेटिव आ गया, मान के चलिए आप इस वाले बलून में भी नेगेटिव, इन दोनों में पॉजिटिव आ गया। अब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करा रहे हैं तो आराम से हो रहा है। इस वाले पॉजिटिव और इस नेगेटिव को हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल बात। तो ये हमारी बुक में एक्टिविटी थी, आप पढ़िएगा। अब द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। What is convection? The transfer of charges from one object to another. Like आप लोगों ने लाइटनिंग देखी होगी, जब बिजली गरजती है, जब बिजली गरजती है तो आप लोगों को आवाज़ आती है ना। अब वो आवाज़ किस चीज़ की होती है? देखिए, बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। अब देखिए, इस क्लाउड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें दोनों चार्जेस अच्छे से भरपूर मात्रा में है। अब इस वाले क्लाउड में भी कुछ होगा क्या? ये वाला क्लाउड भी कब पीछे थोड़ी रहेगा, इसके पास भी बहुत सारे चार्जेस हैं। ये देखिए, इस क्लाउड के पास भी बहुत सारे
चार्जेस हैं। अब जब ये दोनों देखिए, दोनों के अंदर दोनों चार्जेस हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब आपको गरजने की आवाज़ आती है ना, तो वो क्या होता है, वो इन दोनों के या फिर इस वाले के जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको क्या आती है, आवाज़ आती है। अब वो जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हमारी बुक में एक और पॉइंट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? द सडन रिलीज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि जो सडन बिल्कुल एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना और एकदम से ही रिलीज होना दो पॉइंट के बीच में, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए, अब इन दोनों बादल का हुआ, इन दोनों बादल के चार्जेस आपस में मिले। अब क्या होगा, अब जब बिजली जमीन पर गिरती है तो वो क्या होता है, एकदम से ही तो गिरती है, एकदम से दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हमारे जमीन हो गई, एक पॉइंट तो हो गया बादल। अब बादलों से कन्वेक्शन हो गई, एक बादल से दूसरे बादल में गए। अब थ्रू द मीडियम ऑफ एयर को भी क्या कर लिया अब उसने। अब देखिए, अब एयर जिस भी चार्ज की होगी, हम देखिए एयर क्या होती है, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। एयर इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, लेकिन इनकी चपेट में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है, ज़मीन पर गिरती है, जिसकी वजह से कुछ तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती हैं, जैसा कि हमने लाइटनिंग ही हमारा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।